गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल राम जी ने वशिष्ठ जी से क्वेश्चन किया था कि शुक्र तो भृगु जी का पुत्र था, उनके घर में पैदा हुआ था, फिर उसके बाद भी उसने अनेक जन्म क्यों देखे, इतने जन्म इतने शरीर उसने क्यों लिए, फिर उनका वो शोक क्यों कर रहा है, सब देहों का वो चिंतन क्यों कर रहा है। अब भृगु जी ने उसका आंसर दिया कि उसका संवेदन जीव भाव वाला था और वो कर्मात्मक कर्मों के द्वारा उसको इतने जन्म भोगने पड़े। है तो वो सारा परमात्मा तत्व से ही, ये सारा परमात्मा का ही चल रहा है, परंतु चित्त कला मतलब जब अपने मन के अंदर संवेदन फुटता है तभी वो भूताकाश को वो प्राप्त होता है। अब इतने उसने जन्म क्यों लिए, क्योंकि अभी उसके मन में वासना शेष थी। ज्ञानवान बंधन में नहीं होता, वो चाहे जौन सी, देखो ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया एक जैसी होती है। अब ज्ञानवान वो क्रिया करता हुआ भी निर्बंध है और अज्ञानी क्रिया करता हुआ बंधन में है। अब इतना भेद को समझा रहे थे वशिष्ठ जी कि जैसे वन में जाल बिछा पड़ा है और पक्षी आके उसमें फंसता है। अब वन में जाल बिछा हुआ है मतलब ये माया का जाल संसार में बिछा पड़ा है और ये जीव रूपी पक्षी उसमें फंस रहा है और बार बार वो जन्म ले रहा है। यही अज्ञान है, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। अब देखो जगत तो उसका सेम एक जैसा बनाया हुआ है, ज्ञानी के लिए भी अज्ञानी के लिए भी। ज्ञानी के लिए भी वही जगत है, अज्ञानी के लिए भी वही जगत है, पर इसमें फंसता कौन है? जिसने अपना पुरुषार्थ नहीं किया, अभी वो अपने वासनाओं की पूर्ति करने में लगा पड़ा है, वही जीव इस माया जाल में फंस रहा है और वही बंधन में है। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख भी होता है, परंतु ज्ञानवान दोनों में शांत बुद्धि रहता है और अज्ञानी हर्ष शोक से तपायमान होता है। जैसे थंबे का प्रतिबिंब जल के हिलने से थंब हिलता भासता है। अब देखो बाल्टी भरी हुई है पानी से, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है दीवार का। अब अंदर जल हिल रहा है, हमें उसका प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है? जल हिल रहा है तो दीवार भी उस प्रतिबिंब उस जल के अंदर हिलती दिखेगी, पर वास्तव में क्या दीवार हिल रही है? वो तो वैसे की वैसे ही खड़ी है। अब ऐसे ही ये अंतःकरण रूपी जल अगर हिल रहा है तो हमें अपने साक्षी के दर्शन नहीं होते। अब साक्षी तो वैसे का वैसे ही खड़ा है, वो तो नहीं हिल रहा। अब जैसे हम कहते हैं कि ऊपर सूरज और नीचे न्यारे न्यारे बाल्टियों में जल अलग अलग भरा हुआ है, और वो अगर जल हिल रहा है तो सूरज हमें हिलता हुआ दिखाई देगा उस जल में, पर ऊपर सूरज क्या हिलता है? नहीं, वो तो एक जगह स्थित खड़ा है। ऐसी अज्ञानी का अंतःकरण रूपी जल हिल रहा होता है,
तो उनको दृष्टि कैसे आता है कि वो साक्षी है ही नहीं, वो परमात्मा है ही नहीं। अगर वो होता तो मेरे को क्या इतना दुख होता। वो अपने भावों से ले रहा है और अज्ञानी भी क्रिया कर रहा है, पर उसका निश्चय कहाँ है? साक्षी पे। व्यवहार करता हुआ भी वो बंधन में नहीं आता। अज्ञानी व्यवहार करता है और बंध जाता है उसमें। जैसे थंबे का प्रतिबिंब जल के हिलने से थंब हिलता भासता है, परंतु स्वरूप में स्थिति है, तैसे ही अज्ञान में सुख दुख से सुखी दुखी वो अपने आप को भास रहा है कि मेरे को बहुत सुख हो रहा है, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, परंतु स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है, परंतु स्वरूप से ज्यों का त्यों है, तैसे ही ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है, पर स्वरूप में वो ज्यों का त्यों है। ज्ञानवान सारा व्यवहार कर रहा है, सारा व्यवहार करते हुए भी उसकी दृढ़ता कहाँ है? अपने साक्षी पे, अपने स्वरूप में। अज्ञानी बाहर से क्रिया का भले वो त्याग कर दे, पर अंदर से वो बंधन में ही रहता है। और ज्ञानवान चाहे वो क्रिया करता रहे, फिर भी वो मोक्ष रूप है, क्योंकि वो व्यवहार करते हुए जान रहा है कि ये इंद्रियां व्यवहार कर रही हैं, कर्तापन से व्यवहार नहीं कर रहा। तभी उसको कोई बंधन नहीं होता। और जो ज्ञानवान है वो बंधन से रहित है क्रिया करते हुए भी। और जो अज्ञानी है, चाहे वो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, 7 कमरों में छुप के बैठ जाए, फिर भी वो बंधन में है, क्योंकि वो संसार रूपी मन तो उसके पास है, वही उसको भटका रहा है। चाहे वो जितना मर्जी एकांत में चला जाए। अंतर में जो अनात्म धर्म में बंधवान है, वह बाहर कर्म इंद्रियों से मुक्त है तो भी बंधन में है। जो अंदर से जिसको इस देह के साथ चिपक है, मन जिसका संसार में रचा पच्चा है, चाहे वह इंद्रियों से कोई भी कर्म करे चाहे ना करे, वो फिर भी बंधन में है। और जो अंदर से मुक्त है, वह कर्म इंद्रियों से बंधन भासता है तो भी मुक्त रूप है। अब जो ज्ञानवान अंदर से जिनकी दृढ़ता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, चाहे बाहर से वो कर्म इंद्रियों से व्यवहार कर रही हैं तो भी वो मुक्त है। जो सब मुक्त है वह कर्म इंद्रियों से बंधन भासता है। कहते हैं जो सब क्रीड़ा को त्याग बैठा है और हृदय में जगत की सत्यता रखता है, वह चाहे कुछ करे चाहे ना करे तो भी बंधन में है। और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता है, पर हृदय में अद्वैत ज्ञान है तो वह मुक्त रूप है। अब क्या निचोड़ निकाल रही है? अंदर से जिसकी दृढ़ता है, चाहे बाहर वो जैसा मर्जी कर्म करे, अंदर से जिसको अपने स्वरूप में दृढ़ता है तो वो व्यवहार करते हुए भी मुक्त है। और जिसको अंदर से बंधन है, चाहे वो कर्म इंद्रियों से कोई भी कार्य नहीं कर रहा, फिर भी वो बंधन में है, उसको कर्म बंधन नहीं करता। किसको? ज्ञानवान को, क्योंकि वो अद्वैत में रहता है। इससे हे राम जी सब कार्य करो
पर अंदर से शून्य रहकर सर्व ऐषणा से रहित आत्म पद में स्थित हो जाओ। अब यही बात कृष्ण ने अर्जुन जी को कही थी। जाओ युद्ध के मैदान में सबके गले काट आओ, पर ये मत कहना कि मैंने मारे हैं। कर्म कर्तापन से नहीं करना। अब इसलिए गुरुदेव कोई व्यवहार की हमें मना थोड़ी करते हैं, पर हम ध्यान रखें। हम क्या करते हैं कि हम तो व्यवहार करने जाते हैं कि मैंने अब थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, व्यवहार कर रहा हूँ, पर वहाँ पे हम अपने आप को धोखा दे आते हैं। वो संस्कार फिर वहाँ से खाली तो आते नहीं, फिर वो संस्कार साथ में लेकर आ जाते हैं। अब वही संस्कार हम अंदर मलते रहते हैं, फिर वो हमारा बहुत टाइम ले लेते हैं। फिर उनकी सफाई करो। ये जीव आज तक मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये यही काम कर रहा है, गंद मचाता है फिर साफ करता है, गंद मचाता है फिर साफ करता है। इसी में उसका समय बीतता जा रहा है। अपना काम तो होता नहीं, बाहर से जाता है, कोई ना कोई वृत्तियां उठा के ले आता है, कोई औरों के संस्कार ले आता है। फिर उन संस्कारों को काटने में उसका टाइम लगता है। फिर काल तो उतना का उतना है, इसी में से हमें अपना काम करना है। अगर हम ऐसे करते रहे तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वो ज्ञानी कैसा होना चाहिए? सब ऐषणाओं से रहित होना चाहिए, तभी अब आत्म पद में वो स्थित हो सकता है। लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा, ये 3 ऐषणाएं ही जीव को बार बार भटका रही हैं। और वो ज्ञानी अपने प्राकृतिक व्यवहार में स्थित होता है। प्रारब्धवश उसको जो मिल रहा है बस देखता जा रहा है उसको। यह संसार रूपी समुद्र है, जिसमें आदि व्याधि अहम ममता रूपी गड्ढा है। अब समुद्र के अंदर वो भंवर आता है, उस भंवर में जो एक बार चला जाए वहां से वो वापस बाहर नहीं आ सकता। अब ऐसी ये संसार रूपी समुद्र में मोह और आदि व्याधि क्या है? ये ममता रूपी वो भंवर है। जो इसमें गिरता है वह ऊपर से अधः को जाता है। इससे संसार के भाव में मत स्थित हो और शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव में स्थित हो वो। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को नहीं कह रहे, हम सब जीवों को कह रहे हैं। जो ब्रह्म शुद्ध सर आत्मा निर्विकार निराकार आत्म पद स्थित है, उनको नमस्कार है। अब जो ब्रह्म शुद्ध सर्वात्मा में स्थित हैं, जो ज्ञानी जन, अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? वो पूजने योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति परखने शुक्र प्रथम जीवन नाम 15 सर्गा समाप्त। अब इस सर्गे में से हमने क्या लिया? जिसके मन में जो दृढ़ता होती है उसको वैसे ही भासता है, चाहे ऊपर से वो इंद्रियों से जैसे मर्जी कर्म करे। अब जो अंदर मन से मुक्त है, जो अपने साक्षी भाव में स्थित है और पूरा संसार का व्यवहार कर रहा है, तो भी वो मुक्त है। और जो अपने साक्षी भाव में स्थित नहीं है, वो कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से कोई कर्म भी नहीं कर रहा, तो भी वो बंधन में है, क्योंकि उसके मन के अंदर अभी संस्कार कौन से हैं? संसार वाले। और जो अपने आप में स्थित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, निर्विकार हो जाता है और अपने आत्म पद में स्थित हो जाता है, वो पूजने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया और विकराल रूप देख के उसमें त्याग बुद्धि की, तब काल भगवान शुक्र के वचन को न मान के गंभीर वाणी से बोले, शुक्र, तू इस तप रूपी शरीर को त्याग कर भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसको अंगीकार कर। जैसे राजा देशांतर में भ्रमता भ्रमता अपने नगर में आता है, वैसे ही तू इस शरीर में प्रवेश कर। अब ये सारी वार्ता कौन कर रहा था? शुक्र, अपने दूसरे शरीर को देखकर, भृगु के शरीर को देखकर। अब उसने ये निचोड़ निकाल लिया था। अब काल ने क्या बोला कि तू शुक्र वाले शरीर में आ जा, सता तप का शरीर छोड़ दे, क्योंकि तू इस शरीर में आएगा तो तूने अभी असुरों का गुरु भी तेरे को होना है। यह आदि परमात्मा की नीति है। महाकाल पर्यंत तेरी आयु है। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन नष्ट होगा और फिर तुझको शरीर का ग्रहण न होगा। अब ये काल भगवान ने उनकी नियति पहले ही बता दी शुक्र की। जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त प्राप्त हुआ। देखो, अब उसके तप का फल था ना, वो जीते जी मुक्त हो गया, पर अभी उसकी नियति प्रारब्ध बाकी थी, असुरों का गुरु बनना था। अब इसलिए काल ने शुक्र को क्या बोला, वो वाला शरीर छोड़ के भृगु पुत्र शरीर में प्रवेश करो। तैसे ही प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर गिर पड़ेगा और शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ, प्राकृतिक आचार में विचरेगा। इससे इस शरीर को त्याग कर भार्गव शरीर में प्रवेश कर। अब हम जाते हैं तुम दोनों का कल्याण हो। अब इतना कहकर काल चले गए और तुमको वांछित फल मिले, ये उनको आशीर्वाद देकर गए। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, काल भगवान ऐसे कहकर और दोनों पर पुष्प डालकर अंतर ध्यान हो गए। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होना है। विचार कर देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा है तैसा ही होना है। ऐसे विचार के महाकृष रूप जो शरीर था उसमें प्रवेश किया। अब महाकृष रूप शरीर कौन सा? भृगु पुत्र वाला, भृगु ऋषि वाला। उसमें अब सता तप ने प्रवेश किया और तपस्वी ब्राह्मण का देह त्याग दिया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही और कंप कंप के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूल के कांटे से बेली गिर पड़ती है, तैसे ही वह देह गिरा और शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो गया। तब भृगु जी उस कृष देह को जीव कला संयुक्त देख के उठ खड़े हुए और हाथ में जल का करमंडलू ले मंत्र विद्या से जो पुष्टि शक्ति है पाठ कर पुत्र के शरीर पर जल डाला। अब देखो, भृगु ऋषि ने भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अब उन्होंने मंत्र पढ़ के वो छींटा दिया
और उसके पड़ने से शरीर की सब नाड़ियां पुष्ट हो गई, क्योंकि वो शरीर कैसा था, सूखे पत्ते की तरह हो गया था। फिर सारे उसमें हड्डी नाड़ियां सारी सूख चुकी थी। जैसे बसंत ऋतु में कलमनी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही उसका शरीर प्रफुल्लित हो गया और श्वास आने जाने लगे। तब शुक्र पिता के सन्मुख आया और जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, तैसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके सिर नवाया और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा। देखो अब शुक्र का शरीर कैसे हो गया, पहले जैसा हो गया। अब वो अपने पिता भृगु के चरणों में नतमस्तक हुए। तब पुत्र को देख के भृगु जी ने उसे कंठ लगाया कि यह मेरा पुत्र है। ऐसे स्नेह से पूर्ण हो गए। हे राम जी, जब तक देह है तब तक देह के धर्म फुराते हैं। इसी प्रकार भृगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह फुराया, तो और की क्या बात करें। पिता और पुत्र दोनों बैठ गए और एक मुहूर्त पर्यंत कथा वार्ता करते रहे। फिर उठकर उन्होंने उस तपस्वी शरीर को जलाया, क्योंकि बुद्धिमान शास्त्र आचार में स्थित होते हैं। इसके अनंतर जिनका वपु तप से प्रकाशता और जिनकी श्याम कांति है, ऐसे जीवन मुक्त उदार आत्मा होकर वहाँ रहे और समय पाके शुक्र जी दैत्यों का गुरु होगा और भृगु जी समाधि में स्थित होंगे। इससे सब विकार से रहित जीवन मुक्त पुरुष जगत गुरु है। वह सबके पूजने योग्य है। देखो कौन सबके पूजने योग्य है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कौन होगा, जिसने अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को कंट्रोल किया है और जिसने तप किया है, अपने स्वरूप की तरफ जो मुड़ा है, आत्म पद में जो स्थित है, वही जीवन मुक्त है, वही पूजने योग्य है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भार्गव जन्मांतर वर्णन नाम 16 सर्गा समाप्त। अब देखो कैसे वशिष्ठ जी कह रही हैं राम जी को। अब काल जी ने उनको पुष्प दिए और वो गए वहां से और ये बता गए कि इस शरीर में, भृगु पुत्र वाले शरीर में, उस तपस्वी को कह गए कि आप आओ, क्योंकि वो आगे की नियति जानते थे। दैत्यों का गुरु शुक्र जी को बनना है। अब वही अपने उन्होंने शरीर का त्याग किया जो तपस्वी वाला शरीर था, फिर शुक्र वाले शरीर में आए। अब जैसे ही भृगु जी ने देखा तो उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उनको पहले जैसा हष्ट पुष्ट कर दिया। देखो कितना बल है आत्मज्ञान में। और हम भिखारियों की तरह कैसे दर दर भटक रही हैं, एक एक से सुख मांग रही हैं, क्योंकि हम अपने सेठ पन्ने को भूल गए हैं। तो हम सेठ, पर बन क्या बैठे हैं, भिखारी। एक एक से भीख मांग रहे हैं, हे पुत्र तू मेरे को सुख दे, हे पति तू मेरे को सुख दे। अपने अंदर इतना खजाना है कि हम उसको देखें, पहचानें। अब ये शुक्र ने देखो एक वासना के कारण कितने जन्म लिए, वहां से भटक भटक कर फिर कैसे वापस अपने शरीर में आए। फिर
फिर उन्होंने फिर वही तप किया, लास्ट में तो उसी शरीर में आए ना। अब ऐसे ही हम जन्म जन्मांतरों से भटकते आ रहे हैं। अब तप करके हम भी अपने पीछे वाले जन्म देख सकते हैं, पर उसमें फायदा क्या? वो तो माया, वहां पर देखो रिद्धि सिद्धि में जीव रुक भी सकता है, पर अपने स्वरूप में आ जाए, चाहे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो चाहे ना हो, वो ज्ञान आ जाए, वो विचार आ जाए, वही ज्यादा श्रेष्ठ है। ओम ओम ओम। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ओम ओम।